अब बौद्धों के लिए कह रहे हैं विज्ञान घटाद्याकारम इति बौद्धा कथयन्ति। विज्ञान ही घटाद्याकार होता है, विज्ञान विषय मानते नहीं वो लोग ना। जो माध्यमिक है शून्यवादी और योगाचार मत वाले सौत्रांतिक और वैभाषिक तो मानते हैं बाह्य विषय, लेकिन वो एक मानते हैं प्रत्यक्ष होता है, एक मानते हैं नहीं मानते। लेकिन ये दोनों तो बाह्य विषय है ही नहीं, विज्ञान ही उस रूप में दिख रहा है तो वेदांति जैसा, लेकिन एक क्षण को मान के गड़बड़ कर दिया। विज्ञान घटाद्याक्रमित बौद्धा कथयन्ति तदुपृष्ठात् निराकरिष्यामः। इसका निराकरण हम आगे करने वाले हैं, इसी जगह इसकी चर्चा नहीं होगी। बुद्धिर यथार्थ स्मरणानुवाद यथार्थ रूपेण चतुर्विधा प्रमाण परिच्छेद समर्पितम। और प्रमाण परिच्छेद में ज्ञान की चारों प्रकार का विचार हम कर चुके हैं। यथार्थ ज्ञान होता है, स्मृति ज्ञान होता है, अनुवादात्मक ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान होता है। ये सब चर्चाएं हो गई हैं। और यथार्थ में फिर 5 प्रकार का, अन्य लोग कहते थे 4 नहीं है, बोलते ये 6 हैं। ये सब विचार हो चुका है। इस प्रकार से ज्ञान के विषय में विचार समाप्त हो गया। ज्ञान रूपी गुण की चर्चा खत्म। अब सुख नामक गुण है। सुख किसको कहते हैं उसका लक्षण न बनाकर सीधा भेद के द्वारा समझा। सुखम पुनर अहिक सुखम स्वर्ग सुखम मोक्ष सुखम चेती त्रिविधम। 3 प्रकार का है, अहिक सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख। अभी इनका भी लक्षण हुई है सर्वेशम अनुकूलिनी निवेदनीय सुखम। सभी को अनुकूलत्व निवेदनीय जो चीज है वो वेद्य, वो सुख नाम का गुण विशेष है। और उसमें यह लोक का होता है अहिकम सुखम, स्वर्गलोक संबंधी स्वर्ग सुखम, और मोक्ष में जो होने वाला सुख है वो मोक्ष सुखम। तत्र अहिक सुखम तो स्रक्षंदन वनितादिजन्यम दुख मिश्रंच। यानी यह लोक का जो सुख होता है वो दुख मिला हुआ होता है। केवल सुख कभी हो ही नहीं सकता इस लोक में। जो भी सुख मिलेगा उसे थोड़ा दुख मिला हुआ रहेगा, सम्मिश्रित है, दुख का सम्मिश्रित ही होता है। दुख सम्मिश्रित होते हुए भी कभी कभी सुख काल में दुख का किंचित भान नहीं होता है, लेकिन उत्तर क्षण में ही उसका अनुभव हो जाता है। इसलिए कहते वो सरक मैंने माला, चंदन, वनिता, कन्या इत्यादि से जन्य है, वह दुख मिश्र ही होता है। स्वर्ग सुखम पुनर् देशांतर प्राप्यम दुख रहित। स्वर्ग सुख जो होता है वह देशांतर में जाकर के प्राप्त होना है मरने के उत्तर काल में, और उसको दुख रहित करके शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। ये श्लोक है। यन्न दुखेन संभिन्नम, जो संभिन्नम माने दुख से संभिन्न मिश्रित नहीं है। यन्न दुखेन संभिन्नम, दुख से मिश्रित नहीं है। न च ग्रस्तम अनंतरम, मिश्रित भी नहीं, और बाद में आ जाए तो बाद में भी नहीं आता। फिर भी अभिलाषाएं रह जाए तो भी दुख है, नहीं अभिलाषोपनीतं। ऐसा जो सुख उसी का नाम स्वपद मैंने स्वर्ग पद से कहा जाता है। तत्तो दर्श पर्णमास इष्टि ज्योतिषोमा आदो अविशेषण स्वर्ग फल श्रुत है सातिशयम। लेकिन समस्या वहां है तो मोक्ष में नहीं गिना जा सकता, वो भी सातिशय है। कौन कितना कर पाया उसके ऊपर निर्भर है, और कौन जितना बड़ा यज्ञ करेगा उसके ऊपर निर्भर है। दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी है, छोटी सी यज्ञ है, 30 आहुतियां हैं, रोज भी करने वाली चीज हो सकती है। और ज्योतिषोम बहुत बड़ा याग है, उसमें भी निर्भर है आप कितने दिन की ज्योतिषोम करना चाहते हैं। एक दिन का भी हो सकता है 7-10 याग, जिसका संक्रमण 7-10 नाम से, और 11 दिन 27 दिन सब अलग अलग है। आप कितने बड़ा करना चाहे उतने बड़ा कीजिए, उतनी ज्यादा समय आपको स्वर्ग में रहने को मिलेगा। और ऐसे बड़े बड़े यज्ञ को जिंदगी में कितने आप करेंगे वो भी निर्भर है ना, अकाउंट होगा ना उसका, कितना आपने पुण्य किया है, कितना बड़ा यज्ञ किया, और कितना उसका दान पुण्य हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पर निर्भर है। इसीलिए वो स्वर्ग सुख भी क्या है, सातिशय होने से वहां भी अंत में दुख ही है। जो सातिशय होता है वो निश्चित है, जिसने जिस प्रकार सुख पाया उससे ज्यादा सुख पाया दूसरे को वहां देखेगा, ज्यादा देखी कराया वो दूसरा होगा ना, वहां
वो ज्यादा सुखी होगा, उसे देखकर दुखी हो जाएगा। स्वर्ग में भी इस तरह से प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को देख करके दुखी हो जाएंगे, जलन होएगा, सब परेशानी होगी। और वो बड़ा अधिकारी हो जाएगा, बहुत ज्यादा पुण्य वाला है ना, वो बड़ा आदमी बना रहेगा, अब उसका अंडर में काम करने वाला बनेगा, छोटा आदमी रहेगा। कई बातें हैं सात श्वेता में तो अनेक प्रकार। देखो डीएम अपने आप में बड़ा सुखी है ना, डीएम साहब तो राज्य जिले के अधिकारी, लेकिन वो जब मंत्री आ जाते हैं तो वो भी हाथ जोड़े खड़े रहता है, साहब मारता है सैल्यूट, क्या आदेश है, क्या सेवा करना है, पूछता है। वो भी छोटा पड़ गया ना उसके सामने। वो मंत्री भी मुख्यमंत्री के सामने इतना छोटा सा है। हम मुख्यमंत्री क्या करेगा, जब पार्टी का अध्यक्ष आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, वो सामने चूहा जैसे घूमते रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे। सब सातिशयता है। अब अपने आप को बड़ा मानते, सबसे बड़ा देश का मान लेगा अपने को राष्ट्रपति। अब जब अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए तो भी छोटा पड़ जाता है ना, इंटरनेशनल गुंडा है ना, तो सबसे बड़ा गुंडे के सामने बाकी गुंडे छोटे पड़ जाते, सब गुंडे ही हैं, सब बदमाश है। इसलिए सातिशय जहां पर है वहां दुख तो जरूर है। अब रहा अंत में इसलिए उभयत्रापि धर्म एवं कारणम, चाहे वो लेकिन अहिक सुख हो चाहे स्वर्ग सुख हो, वह पुण्य ही कारण, धर्म ही कारण होता है। मोक्ष सुख पूर्व विचार हो चुका है, 21 प्रकार दुख ध्वंस खंडन करते हुए कह दिया नहीं ऐसा नहीं मान सकते इत्यादि। मोक्ष सुख के बारे में चर्चा हो चुका है। मोक्ष संप्रागे व विहितम अब है दुखम, ये दो ही प्रकार का है कि मोक्ष दुख होता नहीं है, मोक्ष दुख होता, फिर मोक्ष क्या है वो, इसे दो ही प्रकार के ऐकम आमश्मिकंच विविधम दुखम पुनः, दो प्रकार का दुख पुनः मान लिया गया है, एक तो ऐहिक और आमुष्मिक मैंने पारलौकिक। पारलौकिक में भी स्वर्ग में जो सातिशय के कारण किंचित दुख उसको नहीं लेंगे, भयंकर दुख वाले लोग नीचे वाला नरक आदि, इस लोग से भिन्न लोग है ना वो, तो उसको परलोक कहा जाएगा। इसीलिए तत्र ऐकम रोगादिजन्यम, इस लोक में जो दुख क्या है, रोगादिजन्य दुख होता है। और आमुष्मिकम तो रौरव महारौरव आदि रूपम, आमुष्मिक क्या है, रौरव महारौरव इत्यादि जो नरक हैं, सप्त पाताल हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जो दुख हैं, वो सारे दुखों को आप आमुष्मिक दुख में ले लेंगे। तत्र उभयत्रापि अधर्म एवं कारण, दोनों प्रकार के दुखों के लिए अधर्म ही कारण है। सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीय दुखम, सभी को प्रतिकूलत्व वेदनीय वस्तु का नाम ही सामान्य रूपेण दुख नाम का चीज कहा जाता है। कोई नहीं चाहता ना दुख को, सब मानते दुख खराब चीज, कोई दुख को नहीं चाहता है। एक कुंती को छोड़ करके किसी ने भी दुख को नहीं चाहा आज तक दुनिया, सब कहते हैं हमको सुख चाहिए, और जो सुख मांग रहे हो सुख के पीछे दुख भी रहता है, ना चाहते हुए दुख आपको फ्री में मिल जाता है कि सुख तो आपने चाहा है, मेहनत की है, दुख के लिए तो कोई मेहनत करता नहीं, लेकिन सुख के साथ दुख आ ही जाता है, तो फ्री में आ गया ना एक तरह से आपको। आजकल हर आइटम में आता है इतना ग्राम आपका कमाई, जो रेट का अनुसार है इतना 100 ग्राम फ्री में दिया जा रहा है। जो फ्री में दिया जा रहा है समझना वो क्या होगा, वो दुख ही होगा कि जो दुख होता है वो फ्री में मिलता है। अब ऐसे दुनिया बन गई, इतना ठगाई चल रहा है, देखने में गोली सफेद दिखता है ना, गोली उसे कुछ नहीं होता, केवल पाउडर का गोली बना के देते। एक कंपनी पकड़ा है तो बंद होता, वही आदमी दूसरे नाम से वही चालू करता है, बोर्ड हटा दिया, नहीं दूसरी बोर्ड लगा दी, पहले छोटा भाई मालिक था, बड़ा भाई मालिक घोषित कर देगा, कुछ दिनों तक के लिए काम चलता है। इसे जो डिब्बे में आता इतनी गोली है और प्लस इतना फ्री एक्स्ट्रा, समझो सारा जो 20 गोली एक्स्ट्रा लिख रहा है ना वो केवल पाउडर है और कुछ नहीं उसमें, दुनिया को बेवकूफ बना दिया। ये जो IDPL था यहाँ फैक्ट्री, अभी फिर दोबारा चालू हो रहा है शायद, ये काम यही करती, केवल पाउडर बनाना, जो गोलियों का जो बेसिक पाउडर होता है वो पाउडर बनता है, वो पाउडर जाते सभी कंपनियों में और उसमें जो बूंदे बूंदे डाल देते हैं, जो दवाई डालने डाल देते हैं, वो गोली बन जाती है। बिना बूंद डाले ही बना दो गोलियां, क्या फर्क पड़ता है। जैसे होम्योपैथी में होता है ना गोली, देखा ना होम्योपैथी गोली, मीठी गोलियां होती है, वो खाली होती है, बोतल बोतल मिलती है, पैकेटों में मिल जाती है, और उसको डॉक्टर एक बोतल में डाल देंगे, फिर उसके दूसरी दवाई के 1-2 बूंद डाल हिला देते हैं, बस हो गया। अब अंदर जो कर रहे हैं क्या मालूम आपको, अंदर बूंद डाला कि खाली दिया आपको है, कुछ नहीं पता चलता।
बहुत तीखी गंध वाला कोई दवाई हो तो गंध मालूम हो जाता है, नहीं तो मालूम नहीं होता। और शुरू में होम्योपैथी का नियम ये होता है कि आपको खोखली गोलियां ही दी जाएगी, पहला दिन कोई रोग का दवाई नहीं देते। आप कहें कल आ जाना या 3 दिन तक आपको, देखिए साधारण बीमारी 3 दिन तक बल्कि साधारण गोली दे देंगे, उसी में आप ठीक हो जाएंगे। क्या आपके दिमाग में मैं दवाई खा रहा हूँ? और वो गोली करता क्या, जो अंदर जाता है चीनी, जो महीन चीनी है ना, वो गन्ने की दूध से निकलती है, स्पेशल बनती है वो जो चीनी की विशेषता ये है, अंदर जितनी मल है वो मल को लेकर निकल जाता है पेशाब से, उससे लगभग आपकी बीमारी खत्म हो जाती है, छोटी मोटी बीमारी हो तो। हाँ, आप कह लो बीमारी बहुत बढ़िया दवाई दिया डॉक्टर ने, और खोखली गोलियां दी उसने। उसके बाद आपका असली लक्षण, यदि फिर भी बीमारी है तो असली लक्षण पकड़ में आता है डॉक्टर को। जनरल मल निकल जाए तो विशेष जो मल के कारण से बीमारी है वो पकड़ेगा, तो उसके अनुसार वो दवाई देगा। जब हम लोगों को होम्योपैथी थोड़ा पड़ा बनारस में ना, एक महात्मा तो यही कहा, कभी किसी को कोई दे तो पहला दिन कोई दवाई देना ही नहीं, पूरी एक शीशी दे दो, कहना 10-10 गोली खाओ बोलना, फिर अगले बार जब आएगा तब सही दवाई देना, बोला 4-4 गोली। ये तरीका है ट्रीटमेंट की, अपनी तरीका, अलग अलग पैथी का अलग तरीका है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो दुख होता है, कहते कि ये तो आता ही है, वो अधर्म जन्य है, सुख के साथ वो रहता ही है। इसे सर्वेशम प्रतिकूल वेदनीय दुखम, सर्वेशम अनुकूल वेदनीय सुखम, इच्छा का लक्षण करते हैं। मम इदम स्यात् इत्यम आदि रूपा इच्छा, मम इदम स्यात्, इदम मम स्यात्, यह मेरा हो जावे, ऐसी जो भावना है, एक मन में होने वाली वृत्ति है, समझो एक विलक्षण ज्ञान है, इसी का नाम इच्छा रूप गुण है। इसका ज्ञान आपको होता है, इसे इच्छा विषय ज्ञान हो गया आपको। इस प्रकार के ज्ञान जो हो रहा है, उस ज्ञान का विषय क्या होगा? इच्छा। इत्यम आदि रूपा द्वेषस्तु शत्रु विषय भाव विशेष, शत्रु को देखकर उत्पन्न होने वाला एक भाव विशेष अंदर में द्रोह की भावना, उसका नाम द्वेष कहा जाता है। प्रयत्नस्तो शरीरादौ हेतु कर्म समुद्भवे एवमेते समुद्दिष्टा संक्षेपादात्मनो गुणा। प्रयत्न क्या है? शारीरिक आदि क्रिया का जनक कृति रूपा एक गुण विशेष का नाम प्रयत्न है। शरीरादौ कर्म समुद्भवे हेतुस्तु प्रयत्न, शरीर आदि में कर्म ने क्रिया के समुद्भव उत्पत्ति में जो हेतु कारण है, उसका नाम प्रयत्न है। हाथ हिला, उठा, इधर हुआ उधर हुआ, ये जो हो रहा है क्रिया, शरीर से पूरा हो जाता है, जा रहे चल रहे फिर रहे। तो जो क्रियाएं हो रही हैं शरीर आदि में, उन क्रियाओं के प्रति कारणीभूता जो गुण विशेष आत्मानुविद्या होता है, उसका नाम प्रयत्न। शरीर आदि कर दिया, मन की क्रिया के पीछे की आत्मा का प्रयत्न कारण है, अंतःकरण की सारी क्रियाओं के प्रति, और जो स्वाभाविक चल रहे श्वास प्राण का संचालन के प्रति, उसका नाम जीवन योनि प्रयत्न बताया ना। ये प्रयत्न का भेदों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये इतना ही कह दिया इन्होंने, समझ लेना है शरीर आदि सारी क्रियाओं की में उत्पत्ति के प्रति, होने वाले क्रियाओं के प्रति जो कारणभूता गुण विशेष है, आत्मगत है, उसका नाम प्रयत्न है। इस प्रकार से एवं ये आत्मनो गुणा संक्षेपात समुद्दिष्टा, इस प्रकार से आत्मा के जो 8 विशेष गुण बताए थे, उनको संक्षेप में सम्यक प्रकार से उपदेश कर दिया गया। और संस्कार की बात तो आत्मा में भी रहता है, नेत्र भी रहता है ना, इसलिए उसको केवल आत्मगुण में नहीं ले सकते हैं आप, इस अलग से ले रहे हैं। संस्कारस्तो 21वां गुण है संस्कार। लौकिक वैदिक भेदेन द्विविधा, संस्कार 2 प्रकार का है, एक लौकिक संस्कार, एक वैदिक संस्कार। लौकिक वेगो भावना स्थापक त्रिविधा, लौकिक संस्कार 3 प्रकार का है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तत्र वेग पृथ्वी आदि पंचद्रव्यवर्ती विशेष गुण क्रिया हेतुश्च, उसे वेग क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अंधकार,
आकाश में नहीं वेग था, इनकी क्रम क्या था, इसीलिए अवयवी द्रव्य को पहले लिया ना। अवयवी द्रव्य कौन था? पृथ्वी जल तेज वायु और तमा, अंधकार को लिया, उसके बाद आकाश रहते यहाँ, या नहीं? इसीलिए पृथ्वी आदि पंच कहने से आकाश को छोड़ना है, तमा को लेना है। तो पृथ्वी आदि पंचद्रव्य में होने वाला विशेष गुण का नाम वेग है, और वह भी उत्तरोत्तर क्रिया के प्रति कारण होता है। क्रिया हेतुश्च, वो क्रिया के प्रति कारण भी है। भावनात्मक संस्कार आत्ममात्र वर्त विशेष गुण, और भावनात्मक जो संस्कार होता है वो आत्मा मात्र में रहने वाला विशेष गुण है। वो कैसे आ जाता है आत्मा में? तो पूर्वानुभवो अस्य कारणम स्मृतिस्तु कार्यम। इस भावना के संस्कार का कारण कौन है? पूर्व अनुभव। ऐसा कार्य क्या है? स्मृति। इसने भावना के संस्कार का लक्षण क्या किया था? अनुभवजन्य स्मृति है तो भावना, सीधे सीधे लक्षण था। अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना, ही लक्षण था वहां पर। आत्मात्र वृत्ति स्थितिस्थापकस्तु, स्थितिस्थापक करके लोग बोलते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं? स्थित स्थापक बोल रहे हैं, स्थित को वापस वही स्थापित करने वाला। स्थितिस्थापकस्तु संस्कार स्पर्शवत्सु द्रव्येषु वर्तमानो विशेष गुण, स्पर्शवान द्रव्य मात्र में रहता है। स्पर्शवान द्रव्य कौन है? चार, पृथ्वी जल तेज और वायु। इन चारों में क्या रहता है? स्थिति स्थापक रहता है, वर्तमान विशेष गुण। इन्हें ऐसे कैसा पता चला आपको? बहुत सुंदर श्लोक बना दिया, देखो। स यथा वेणुरंध्र प्रयुक्तम वा बद्धम वा बहुवत्सरम मुच्यमान श्वलांगूलम वक्र भावम न मुंचती। ये हम लोग जो टेढ़े बुद्धि वालों को भी सुनाते हैं। चाहे कुछ भी करो, जितना भी पढ़ाओ, जितना भी उपदेश दो, समझाओ, लेकिन अपना टेढ़ी बुद्धि बदलता है। जैसे कुत्ते का पूंछ होता है, कभी अपने टेढ़ापन छोड़। चाहे बांस में घुसा कर रख दो, वेणुरंध्र प्रयुक्तम वा, बांस का छिद्र में आपने उसके पूंछ को फंसा कर रख दिया, सीधा रहे वो। अथवा बद्धम्बा, लकड़ी उकड़ी से बांध दिया, उसको चारों तरफ रख दिया, लकड़ी वो बांध दिया। कितने दिन छोड़ रखा? बहुवत्सरम, बहुत साल तक रखा। मुच्छमानम, जैसे तुमने उस लकड़ी को निकाला या बांस को निकाला, फिर वही यूं टेढ़ा होना है उसने। स्व मैंने कुत्ता, लांगुलम का जो पूछ है, वक्र भावम न मुंचती, वो वक्र भाव को त्यागता है। स्वभाव प्रवर्तते, क्या उसका स्वभाव है ना, पूछ का स्वभाव है। आप कुछ भी करो वो बदल नहीं सकता। लोग बहाना बना देते ना, बुढ़ापा आ गया, आप क्या बदलेंगे, हो गया, संस्कार बन गए जिंदगी भर की। अब अभी बचपन से सबका ये हाल है। बुढ़ापा कोई बहाना है? जो स्वभाव को बदलना आसान थोड़ी है। बहुत बड़ा त्याग वैराग्य चाहिए, मन को मारने की शक्ति चाहिए। मन तो टेढ़ा ही सोचेगा, हर बार टेढ़ा ही बोलेगा, फिर समझता भी नहीं अपना लॉस हो रहा है, धोखा खा रहे हैं, दुख भी हो रहा है, डांट भी पड़ते हैं, उसके बावजूद भी वैसे ही चलते रहे। स्वभाव समझने बदलता नहीं ना, और संतोष शक्ति है नहीं, संकल्प शक्ति भी नहीं बदलने की। कहते सब जवान से हम तो बदलना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, न कोई बदलता है न कोई सुधरता हो देखने को मिलता। सब वैसे के वैसे चलना चाहते हैं, वैसे वैसे रहना चाहते हैं। और कितना जिंदगी रह गया, ज्यादा तर्क दोगे तो यही बोलेंगे, ज्यादा जोर दोगे और कितना जिंदगी रह गया, कम मर जाए, कोई भरोसा है नहीं, छोड़ो जैसा वैसे चलने दो। स्वलांगुलवत सभी है, और ये इसका नाम स्थितिस्थापक है। इसी का नाम स्थिरता, जो पहले जैसे थे वैसे ही वापस लौट जाना। बीच में कुछ दिन के लिए थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे हम डांटते हैं तो थोड़ी दिन असर करता है, 2-4 दिन थोड़ा ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद वही हालत हो जाते हैं। और हम डांटते डांटते थक जाते, क्या करना है, बोल बोल के फायदा क्या, छोड़ देते, छोड़ो भाई, जैसे जिसकी जी लेगा। स्थितिस्थापक के कारण से गुण है, सभी पृथ्वी जल तेज वायु चारों में रहता है, वापस वैसे हो जाता है। जगह आप वायु को क्या करते हो? गुब्बारे में बंद कर देते हो, है कि नहीं? जितने दिन भी रख लो गुब्बारे को, वैसे रहेगा वायु। जहां थोड़ा सा खुला, फट फैलना शुरू करता है।
अपने वापस अपने स्वभाव में चला जाता, फैलना उसका स्वभाव है, दौड़ना उसका स्वभाव, अपने बांध भले रख लिया। गैस देखो थोड़ी सी लीक होती है तो क्या होता है, इतना तेज आवाज आता है निकलता हुआ, क्यों ओरिजिनल रूप में जाना चाहता है, ओरिजिनल रूप उसका व्यापक है, फैल के भागना दौड़ना उसका काम है, और आपने उसको बांध रखा है, वापस स्थापक उसके गुण है उसके अंदर, वापस अपने उस पर सर्व स्थिति में चला जाता है। सभी में से पृथ्वी जल तेज वायु। वैदिक संस्कार क्या है? वैदिक संस्कार है तक्षणोत्पवन प्रोक्षण आह्वानादि क्रियाजन्य। वैदिक संस्कार क्रियाजन्य होता है। जैसे लकड़ी को आपने रंधा मार दी, बनाना पड़ता है ना, वहां पे चीजें बनानी पड़ती है उसके लिए, हवन करने के लिए। यूप होता है, यूप को कह दे यूपम तक्षति, यूप का तक्षण करो। ऐसे में कोई लकड़ी लाट गाड़ दिया, ऐसे नहीं, बढ़िया बनाओ, चिकना बनाओ, फर्स्ट क्लास बनाओ। वो तक्षण जो क्रिया हुई उस लकड़ी में, उस लकड़ी में एक संस्कार बन गया उसका, वो एक अपूर्व हो गया, और तक्षणात्मक अंग से जन्य कपूर उस लकड़ी में रहेगा। ऐसा लकड़ी को, अपूर्व विशिष्ट लकड़ी को इस्तेमाल करने पर ही याग का पूर्व उत्पन्न होगा। तक्षण उत्पवन है, घी वगैरह हवा मारना पड़ता है, बस पानी है हवा मारो, उत्पवन क्रिया। प्रोक्षण छींटना, गेहूं वगैरह वहां फूंक मारने से काम चलता नहीं, तो छींट दिया, जला पौरा पवित्र पवित्र बहा कर दिया, शुद्ध हो गया, संस्कारित कर दिया आपने उसको। अवहननम, इसे वह धान को कूटा जाता है, उखल से उखली में रख करके मूसलों से कूटा जाता है। वो जो कूटना रूपी क्रिया अवहनन, वो उस धान में एक अपूर्व को पैदा करेगा, उससे उत्पन्न तंडुल को से ही भविष्य बनाया जाएगा। है मार्केट से खरीद के लाओ, आजकल ऐसे हो गया है, हमने देखा बड़े बड़े पंडित लोग क्या करेंगे, अब ना यजमान की पत्नी में इतना दम है कि वो ओखल मुँह से चलाते रहे और उस धान की छिलका को उतारे, कहाँ दम है लोग। वो क्या करते हैं, मशीन से बाद दुकान के चावल ले आते हैं और कहीं से थोड़ा भूसा ले आते हैं और सब मार डाल देते हैं। और स्टील के बने हुए आजकल ओखली मुसली कूटने वाली, अदरक कूटने के लिए होती है, अब उसको रख लिया, उसको चावल भूसा डाल दिया, यजमान को 4 बार मंत्र बोल देते, 4 बार मार लिया, उसको करो धान भूसा जितनी उड़ गई तो बाद जाओ चावल पका दो। ऐसे करते मॉडर्न स्टाइल आह्वान का है, मॉडर्न कलयुगी वैदिक यज्ञ है, कलयुगी वैदिक प्रक्रिया से संस्कार होता है। सब जगह मिलता, कहाँ नहीं मिलेगा ना, वहां भी मिल जाता है, ढूंढे नहीं है ना, कभी ढूंढोगे तो क्यों नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है। वहां भी राइस मिले हैं, उन राइस मिलों में कहाँ से आ रहा है, ये तो नहीं राइस मिल नहीं है कभी, सब जगह है, ढूंढने पर मिलते है। कि थोड़ा महंगा होगा, आपके क्षेत्र में उगता ही नहीं है, दूसरे क्षेत्र से आता है, फिर दुकानदार महंगा बेचेगा। हवन होम के लिए सब जगह मिलता है, पूजा सामग्री का दुकान में तो जरूर मिलेगा, और हर क्षेत्र में पूजा सामग्री का दुकान तो है ही, ये तो है नहीं कोई नहीं है। हाँ, हर जिले हर जो है तहसील में मिलेगा, हर गांव में तो नहीं मिलेगा, तहसील क्षेत्र बड़े कस्बों में तो जरूर मिलता है। सच द्वितीय श्रुति वसेहा, इसे ज्ञान कैसे होता है, कहती है द्वितीयांत श्रुति जो देखते हो ना अपने वेदों में, वैदिक मंत्रों में, उससे निश्चय हो जाता है। यथा जैसे दृष्टांत में यूपम तक्षति कह दिया, आज्यमुत पुनाति तंडुलान प्रोक्षति व्रीन नभंति इत्यादि जो द्वितीय श्रुति है, ये ज्ञापन करता है यहाँ पर क्या है, ये संस्कार, वैदिक संस्कार। तत्र द्वितीय श्रुतिया तक्षणादि यूपादीन संस्कुर्याद इत्यर्थ सिद्ध्यति। इसे द्वितीय श्रुति के आधार पर हम वहां पर क्या करेंगे, तक्षणादि भी क्रिया भी यूपादीन वस्तून संस्कुर्याद, ऐसा वहां पर एक विधि बना लेंगे, ये उसका अर्थ सिद्ध हो जाता है। सच, और ये जो वैदिक संस्कार है भूत भावी उपयोगी द्रव्य मात्रवृत्ति विशेष गुण, भूत और भावी उपयोगी जो द्रव्य हैं उनके ही में विद्यमान विशेष गुण होता है। उपयुक्त द्रव्यों का भी संस्कार होता है और उपयोग किए जाने वाले भविष्य उपयोग किए जाने द्रव्यों का भी संस्कार होता है। जैसे हवन हो गया, होने के बाद इधर पड़ा रहा था, क्या करेंगे उसको, कुछ को बोलेंगे इसमें आग में डाल दो, कुछ को बोलेंगे पेड़ पीपल के पेड़ में डाल दो, कुछ को बोलते भाई तुम गंगा जी में डाल दो, कुछ बहा दिया जाता है ना, कुछ गाड़ दिया जाता है। जब पशु याग होते थे किस जमाने में, वो गाड़ देना पड़ता था, उसके मांस हड्डी मांस और बच जाता है।
चट्टान नामक गड्ढा होता था, उसमें गड्ढा गाड़ देते। इस तरह से जो है वहां अलग अलग है, उपयुक्त हो गया ना, उपयोग हो गया, जो बच गया माल उसको इस तरह से संस्कार करना। कुछ तो खाना पड़ता है, जो बच गया माल खाओ। कौन कौन खाएगा उसे विधि कर दिया। सब नहीं खाएंगे, बांटेंगे नहीं सबको। ईड़ा होती है तो 5-6 लोग खा सकते हैं, सब नहीं ले सकते हैं। और कुछ प्रसाद सबको बांटने को कर दिया है, तो निर्भर है। इसलिए उस तरह से उसका संस्कार हो गया, वो भी संस्कार कोटि में लिया। उपयुक्त का शेष जो है उसका भी संस्कार होता है। उपयोग क्षमान जो भविष्य उपयोग किया जाने वाला है यज्ञ में, उनके भी संस्कार होते हैं। दोनों के भूत और भावी जो उपयोगी द्रव्य है उनमें रहने वाला विशेष गुण का नाम वैदिक संस्कार है। कहता हो इसको का भूत भावी उपयोगम ही द्रव्यम संस्कार वर्ती। श्लोक वार्तिक का तंत्र वार्तिक है, नीचे नंबर दिया है। स तो शक्त्यंत्र भूत केचित, कुछ लोगों का कहना है वो शक्ति में इसको अंतर्भूत कर दो, उसको पृथक अलग मत मान। गुण वैदिक संस्कारों को अलग गुण मानने की जरूरत नहीं है, संस्कार को ढूंढने की जरूरत नहीं, शक्ति में अंतर्भाव। माने उसमें अपूर्व उत्पादिका शक्ति है जो कूट के बना हुआ तंडुल में, और जो बाकी तंडुल में अपूर्व उत्पादिका शक्ति नहीं है। कार्य उत्पादिका शक्ति मानते हैं ना आप, भुना हुआ चना में अंकुर उत्पादिका शक्ति नहीं है, खाने पर ताकत देने की शक्ति तो है उसमें, कोई ना कोई शक्ति है। लेकिन जिस कार्य के लिए आप सोचते हो वो कार्य की शक्ति है या नहीं, ये एक अलग बात है। माने हर एक चीज में कुछ ना कुछ शक्ति है। वो शक्ति कोई वस्तुगत एक विशिष्ट संस्कार, प्राकृतिक मानो चाहे वैदिक मानो चाहे जैसे भी हो, उस कोटि में ले सकते हैं। इसे कहते हैं संस्कार। वैदिक संस्कार को संस्कार में प्रभेद के रूप में गणना करने की अपेक्षा से उसको शक्ति में कोई अंतर्भाव करना चाहता है तो हमारे इसके साथ कोई विरोध नहीं है, हम उसके साथ शास्त्रार्थ करके खंडन करना नहीं चाहते। तदपि अनुमन्याम है, वह भी हम अनुमति देते हैं। तथा चिरंजीवी भव, तुम भी जो है चिरंजीवी भव, खुश रहो भाई, कोई आपत्ति नहीं, हमें उसको अंतर्भाव कर लो। अब आता है इस तरह से 21 गुण जो उन्होंने माना था वही आ गए यहाँ पर, है ना। बाकी 3 गुण का अपना विलक्षण थी। इन्होंने धर्माधर्म को गुण नहीं मानते हैं। यागादिरेव धर्म बोल चुके मीमांसक लोग संग्रह में, यागादि क्रिया का नाम ही धर्म है, और उसमें प्रतिषिध क्रिया हो तो अधर्म है। और शब्द को इन्होंने द्रव्य कोटि में ले लिया है। ये 3 के जन्म 3 दिया, उनमें से पहला ला रहे ध्वनि ही वायु गुण शब्दाभिव्यंजक सच प्रागेव उक्ता। ध्वनि नामक जो गुण है वो वायु में रहने वाला गुण है। इससे पहले बोल चुके हैं गुण ध्वनि क्या है, वायु विशेषो ध्वनि ही का, मैंने वायु का विशेष गुण रूप होने से वायु विशेष कर दिया उसको ध्वनि को। और वो क्या काम करता है, शब्द का विव्यंजक है। इसके विषय में पूर्व में काफी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जो मीमांसकों से बहुत बड़ा देन है इस मामले में, उसका नाम है प्राकट्य। ज्ञातता, प्रकाश, ये सब नाम से कहते हैं इसको, पर्यायवाची है। प्राकट्य कहो, ज्ञातता कहो, प्रकाश कहो, एक ही बात है। देखिए विचार बहुत सुंदर करेंगे। विषय व्यवस्थापक सर्वद्रव्यवर्ती सामान्य गुण, प्राकट्य क्या चीज है गुण, कहते वो सामान्य गुण है। क्यों, सर्वद्रव्यवर्ती, केवल द्रव्य नहीं, परंपरा संबंधी ना गुणवर्ती भी है, क्रियावर्ती भी है, अभाववर्ती भी है, सर्ववर्ती है। ये क्या अभाव का भी तो ज्ञान होता है ना, प्राकट्य नहीं मानो तो अभाव का ज्ञान कैसे हो जाएगा। विषय का व्यवस्थापक है ये, विषय व्यवस्थापक सर्वद्रव्यवर्ती सामान्य गुण, सामान्य गुण है। सच संयुक्त तादात्म्य संबंधे न प्रत्यक्ष गम्य, और वह संयुक्त संबंध से प्रत्यक्ष ही गम्य है, उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि ज्ञातो घट, जब बोलते हो क्या बोला आपने, ज्ञातो घट। अब जब ऐसा बोलेंगे तो चक्षुरा से संयुक्त कौन है, घट, और उस घट में ज्ञातत्व तो देख रहे हो ना आप। ज्ञातो घट में ज्ञात क्या चीज है, घट का विशेषण है, ज्ञातत्व विशिष्ट घट है, इसका नाम ज्ञात घटा आप बोलोगे। ऐसे नीला घटा बोलने का मतलब क्या, नील गुणवान घटा, सिर्फ ज्ञातत्वान घटा, ये अर्थ हो गया। अर्थात घट में विशेषण कौन है, ज्ञातत्व। वो किस समझ रहेगा वहां,
तादात्म्य संबंध से। इस चक्षु संयुक्त है घट, उसमें तादात्म्य संबंध से विद्यमान है प्राकट्य रूप गुण, अतः उस प्राकट्य को संयुक्त तादात्म्य संबंध से निकट से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसी प्रकार से घट रूप ज्ञान हुआ, घट रूपो ज्ञात। अब ज्ञात तो किसका विशेषण है? घट रूप का, घट का नहीं। तो संयुक्त तादात्म्य, संयुक्त हो गया घट चक्षु से, हाँ चक्षु से घट में तादात्म्य संबंध से रूप, उसमें तादात्म्य संबंध से है प्राकट्य, संयुक्त तादात्म्य से निकट से क्या हो जाएगा? प्राकट्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अथवा तादात्म्य एक ही माना था ना, पहले ये भी बोला था तादात्म्य मानने की जरूरत नहीं है, क्या संयुक्त तादात्म्य से सब ग्रहण हो जाएंगे, तब जाति भी ग्रहण हो जाएगा। ऐसे पहले जैसे कहा था उसके आधार पर संयुक्त संबंध से द्रव्य में रहने वाला, गुण में रहने वाला, गुणगत जाति में रहने वाला घट रूपत्व ज्ञातम मया, ऐसे बोलोगे तो रूपत्व जाति में ज्ञात तो हो गया ना। अभी घट में रूप, रूप में रूपत्व, उसमें ज्ञात था या नहीं? 3 बार। तो संयुक्त तादात्म्य इतना बोलने की जरूरत नहीं, संयुक्त तादात्म्य कहने से ही वो भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि ये सब अभिन्नता है ना, कोई पदार्थ तो है नहीं तादात्म्य नाम की चीज। इसलिए इनका कहना है संयुक्त संबंध से सर्वत्र रहने वाला जो आपका प्राकट्य है वो प्रत्यक्ष गम्य हो जाता है। तच्च प्राकट्यम द्रव्याश्रितोपि तेन ताद संबंधात जाति गुण कर्माण्यपि परंपरा समाश्रय थे। देखो वह प्राकट्य यद्यपि हमने जैसे प्रतिज्ञा की गया है सर्वद्रव्यवर्ती, तो गुण में तो नहीं, इसका मतलब क्रिया में नहीं रहेगा। तब कहते नहीं, द्रव्याश्रित होने पर भी तेना उसी द्रव्य के कारण से, द्रव्याश्रित होने के कारण से द्रव्याश्रितत्वादेव तादात्म्य संबंधात, तादात्म्य संबंध से जाति में भी है, गुण में भी है, कर्माणि अपि परंपरा समाश्रित है, उनमें भी परंपरा क्या हो जाता है? ये प्राकट्य आश्रित हो जाता है। अर्थात घट में भी है, घट रूप में भी है, घट रूपत्व में भी है, और घटगत क्रियाओं में भी प्राकट्य। तत्प्रतियोगिकम अभाव में, इतना ही नहीं, घट प्रति का अभाव में भी प्राकट्य रहेगा, कि अभाव भी ज्ञात हो गया ना। आस्मिन भूतले घटाभाव से ज्ञातो मया, इस भूतल में घटाभाव है ऐसे मुझे ज्ञात हो गया। उस ज्ञात का विशेषण किसका विशेषण रहे? क्या ज्ञात हुआ आपको? घटाभाव ज्ञात हुआ। इसे घटाभाव का विशेषण ज्ञातता हो गई, तथा ज्ञातता घटाभाव विद्यमान मानना पड़ेगा। अभाव में भी ज्ञातता रहता है, प्राकट्य रहता है। न तेषाम अविषय प्रसंग इति, इसीलिए वो अविषय हो जाएंगे ऐसी आपत्ति भी नहीं है कि उनमें भी प्राकट्य मान लिया। सकल विषयों में प्राकट्य, इसे इनको सर्वद्रव्यवर्ती करने की अपेक्षा से सर्व विषयवर्ती कह देना सर्वोत्तम बात है। आगे कहेंगे प्राकट्याश्रयो विषय इति लक्षण। विषय का लक्षण क्या है पूछा कुमार भट्ट से लोगों ने, तब विषय का लक्षण क्या बोला? प्राकट्याश्रयो विषय। अब विषय क्या है? केवल द्रव्य थोड़ी, सकल पदार्थ विषय है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव, 5 पदार्थ मानते हैं। 5 पदार्थ क्या है? उनके मत में विषय है, सबका ज्ञान होता है। पदजन्य प्रतीति बोध विषयत्व, पदजन्य प्रतीति विषयत्व या बोध विषयत्व पदार्थत्व। पदार्थ किसको कहते हैं? पदजन्य ज्ञान का जो अर्थ माने विषय, उसका नाम पदार्थ है। और वो 5 है, अर्थ सारे विषय हो गए। और विषय क्या है? जो प्राकृतिक का आश्रय होता है उसी का नाम विषय होता है, इसलिए अभाव विषय है हमारे मत में, उससे इसलिए प्राकट्य रहेगा। अतः उसमें अविषयत्व की आपत्ति आप नहीं दे सकते। न तेषाम अविषयत्व प्रसंग, तेषाम ने अभावानाम, केवल अभाव नहीं ना, गुण, जाति, गुण, कर्म, अभाव, चारों, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया कि द्रव्यवृत्ति कहने के बाद आप शंका कर सकते हैं उन चारों में नहीं रहता है। कहा चारों में? जाति, गुण, कर्म, अभाव, इन 4 में नहीं है, ऐसी आशंका हो सकती है ना द्रव्यवृत्ति कहने से। तो फिर यदि उनमें नहीं है फिर वो चारों अविषय हो जाएंगे। यह आपत्ति जब दिया तब कहते नहीं, तादात्म्य संबंध से वहां भी हम मान लेंगे और तत्प्रतियोगित्व ना हम अभाव में भी मान लेंगे। अतः सर्वत्र आगे कि नहीं आगे प्राकट्य, अतः उन चारों में अविषयत्व की आपत्ति नहीं रह जाती है। प्राकट्याश्रय विषय, देखो विषय लक्षण आहुर आचार्य, आचार्य जो है साफ साफ कर देते हैं प्राकट्याश्रयो विषय यस्याम संविधि योर्थो भासते स तस्या विषय इति प्राभाकर। प्राभाकर का कहना है
जिस ज्ञान में जो अर्थ अवभाषित हो जाए वह अर्थ उस ज्ञान का विषय होता है ना। जैसे अयं घट ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में जो अर्थ अवभाषित हो रहा है, कौन सा अर्थ अवभाषित हुआ? घटात्मक अर्थ अवभाषित हुआ, अतएव मैं उस घट को उस ज्ञान का विषय मानूंगा। सीधी सीधी बात है, सभी यही मानते हैं। तत्व पटादि ज्ञानेश अवभाषमानयोर आत्मस्वात्मनोरपि विषय प्रसंगाद अयुक्तम। लेकिन उनका वह मत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मतानुसार पटादि ज्ञानों में आत्मा और स्वयं ज्ञान भी भाषित है ना। कि प्रभाकर क्या मतलब क्या है? तीनों चीज एक साथ प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान, ज्ञानाधिकरण आत्मा और आत्मा उस ज्ञान का विषय बुधा घट, तीनों भाषित हो जाते हैं। अच्छा, आपके अनुसार क्या है? घट का उस ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा? तीनों हो जाना चाहिए, फिर क्यों तीनों प्रकाशित हो गए ना। कि आपका लक्षण क्या कहता है? जिस ज्ञान में जो अर्थ भाषित हो, और आपके मतलब हर एक ज्ञान में ज्ञान भी भाषित हो रहा है, आत्मा भी भाषित हो रहा है और घटा भी भाषित होते हैं। ये सबको विषय मानने पड़ जाएंगे हर ज्ञान का। केवल घट जो फिर घट ज्ञान का विषय नहीं रहा। घट ज्ञान का विषय कौन कौन है? घट भी है, घट ज्ञान भी है और आत्मा भी है। ये कहना पड़ जाएगा। आपका लक्षण तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन लोक व्यवहार क्या है? घट ज्ञान का विषय घट मात्र है। ज्ञान और आत्मा को घट ज्ञान का विषय नहीं मानते, और आपका लक्षण जो है उन तीनों में जा रहा है, क्योंकि हर एक ज्ञान में आप उन दोनों को भी भाषित मानते हो। और आपका लक्षण क्या है? जो ज्ञान में वस्तु भाषित हो जाए, जो जो वस्तु भाषित हो जाए, यस्याम संविधि योर्तो भाषते, जिस ज्ञान में जो जो अर्थ भाषित हो जाए। और आपके मत के अनुसार हर एक ज्ञान में तीन चीज भाषित होते हैं। उस ज्ञान को विषय घटादि, आत्मा और ज्ञान खुद भी प्रकाशित हो जाता है, अवभाषित हो रहा है। और आपने लक्षण आगे बढ़ाया, स तस्य विषय, उस संवित का वो सब विषय हो जाएंगे। अर्थात घटक ज्ञान का विषय एक नहीं रहा, तीन हो जाएगा। ये सर्वलोक विरुद्ध होने के नाते वह मत अत्यंत युक्त है। तत्व पटादि ज्ञानेश अवभाषमान और आत्मा स्वात्म ने आत्मा और गुण ज्ञान, स्वात्म शब्द से ज्ञान, आत्म स्वात्मनो, आत्मा और ज्ञान, इन दोनों का विषयत्व प्रसंगात विषयत्व की आपत्ति आ जाएगी, जो कि लोक विरुद्ध होने से वह युक्त है।